This is part 5 of crop protection and management. We have discussed protection of weeds and pests in agriculture practices in previous videos. Now we will discuss about harvesting, threshing and winnowing. Crops are cut and gathered once they are mature. This process is called harvesting. The crop is harvested either manually using a sickle or by a machine called harvester. After harvesting, the crop grains need to be separated from the crop stalk. The grain is covered by a husk, which is loosened by a process called threshing. This process can be done manually by beating the crop stalk against a hard floor or by using a machine called thresher. There is a farm machine called combine. Crops are cut and gathered once they are mature. जब crop mature हो जाती हैं तब उनकी कटाई होती है, जिसे हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। और ये हार्वेस्टिंग है वो सिकल के द्वारा मैन्युअली की जाती है और मशीन्स के द्वारा, जिसे हार्वेस्टर कहा जाता है, क्रॉप की कटिंग होती है। क्रॉप को, ग्रेन्स को, उनके जो दाने होते हैं उनको क्रॉप को सेपरेट किया जाता है स्टैक से, और ये क्रॉप जो है वो ग्रेन है वो कवर होता है हस्क से। इस हस्क को लूज़ किया जाता है, जिस प्रोसेस से वो थ्रेशिंग कहलाता है, और जिस मशीन को हम यूज़ करते हैं वो थ्रेशर कहलाती है। Improving crop production. There was always been an increasing demand for food throughout the world because of the rapidly increasing population. जो फूड डिमांड है, उस फूड डिमांड को जो वर्ल्ड के अकॉर्डिंग प्रॉपरली हमें जो फुलफिल करना है, तो नेचुरली फूड का प्रोडक्शन वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है जो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा होना चाहिए। To meet this increasing demand, there is a need to increase the crop production. Some of the common areas where we can improvise are using right amount of fertilizers and manure, providing better irrigation facilities to farmers, using good variety of seeds for sowing and efficient storage method। और ये सब हम तभी कर सकते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन तभी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं जब हम प्रॉपर उसका मेथड जो है प्रॉपर यूज़ करें हैं, प्रॉपर फर्टिलाइज़र यूज़ करें, प्रॉपर मैन्यूर यूज़ करें, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हो और स्टोरेज मेथड हो वो भी एफिशिएंट हो, ताकि जो ग्रेन है वो कम से कम खराब हो सके, जो क्रॉप है वो कम खराब हो। In order to improve crop variety, agricultural scientists and farmers are using new techniques. One such technique is plant breeding. It is often brought about to improve the genetic makeup of crops so that they are economically more useful. Breeding or crossing between two different varieties of a crop to have desired qualities of both parents in the offspring is known as hybridization. जो क्रॉप वैरायटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है। ये मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक है। इसमें जो अलग अलग डिफरेंट वैरायटी की जो क्रॉप्स हैं उनकी जो एडवांटेज हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यूज़ करके क्रॉस कराया जाता है और न्यू क्रॉप तैयार की जाती है। द हाइब्रिड सो प्रोड्यूस सो कुड बी बेटर यील्डिंग डिजीजेस, रेजिस्टेंट, ड्राउट रेजिस्टेंट एटसेट्रा। जो हाइब्रिड क्रॉप होगी वो डेफिनेटली उसकी जो यील्ड है वो बेटर हो जाती है, वो ड्राउट रेजिस्टेंट होती है और डिजीज फ्री होती है। हाउएवर द disadvantage can be that these crops may provide less fodder, require more amount of fertilizers, weedicides and pesticides। हम इसका डिसएडवांटेज ये कह सकते हैं कि इन जो क्रॉप्स में हैं
वो ज़्यादा ये लेस फॉडर प्रोवाइड करती है। लेस फॉडर प्रोवाइड करेगी तो डेफिनेटली एनिमल के लिए हमें कम मिलेगा फॉडर। रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र है इसमें यूज़ होते हैं, और साथ है विडिसाइड और पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं ह्यूमन बीइंग और नेचर के लिए। Our next topic is nitrogen cycle. Nitrogen is the main component of proteins that make up plant and animal bodies. हमारी जो बॉडी है और प्लांट की जो बॉडी है वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक होता है प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स बनने के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन क्लोरोफिल एंड विटामिन्स। एनिमल्स में विटामिन्स में नाइट्रोजन मिलता है और क्लोरोफिल में भी नाइट्रोजन पाया जाता है। इट इज़ फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ अदर केमिकल कंपाउंड एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। नो वंडर इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, comprising about 78%. इट इज़ नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो 78% है एटमॉस्फेयर में, और ये मोस्ट अबंडेंट बहुत तायत पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ के ऊपर। मेजर पार्ट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन गैसियस फॉर्म, बट इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसको डायरेक्ट फॉर्म में ना तो एनिमल यूज़ कर सकते हैं, ना ही इसको प्लांट इसी गैसियस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू अ यूजेबल फॉर्म बाय सम organisms so that plants and other organisms can use it for various purposes. प्लांट्स और एनिमल्स जो ऑर्गेनिज्म है इसको अपने अपने पर्पस के लिए कब यूज़ कर सकते हैं, जब ये कन्वर्ट हो जाता है उनका यूजेबल फॉर्म में। द प्रोसेस बाय विच एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो नाइट्रोजन है वो गैसियस फॉर्म से अनदर फॉर्म्स में नाइट्रेट के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाता है और उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन हम कहते हैं, तब नाइट्रोजन फिक्स होने के बाद ये यूटिलाइज की जा सकती है एंड देन रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड नाइट्रोजन साइकिल। और दोबारा से जो नाइट्रस कंपाउंड बने हैं, नाइट्रेट बना है, उसके बाद वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है उस फ्री फॉर्म में, नाइट्रोजन के फॉर्म में। ये पूरा जो साइकिल है इसको हम नाइट्रोजन साइकिल का नाम देते हैं। नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स 5 मेन प्रोसेसेस। लेट अस लर्न अबाउट दीज प्रोसेसेस। जो नाइट्रोजन साइकिल है उसमें 5 प्रोसेसेस इनकलकेट हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज प्रोसेस, और इन्हीं प्रोसेस को हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, जैसा हम पहले डिस्कस कर सकते हैं कि जो फ्री नाइट्रोजन है उसको प्लांट और ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। जब डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू चेंज कर दी जाती है, कन्वर्ट कर दी जाती है यूजेबल फॉर्म में। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। It is the process of fixing atmospheric nitrogen into inorganic nitrogen compounds by microorganisms such as Rhizobium bacteria. These bacteria are present at the root of plants such as peas, beans and other leguminous plants. जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो ये काम करते हैं, ये नेचुरल ऑर्गेनिज्म है जो नाइट्रोजन को, जो फ्री नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया फर्स्ट है, और ये प्रेजेंट होते हैं कहाँ, पीस में, बीन्स में, ग्राम में, और लेग्यूमिनस प्लांट हैं, जितनी भी दालें होती है, पल्सेस होती हैं, उन प्लांट्स के अंदर ये होते हैं। Atmospheric nitrogen is absorbed by these bacteria and they convert into other forms that can be used by plant. जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑर्गेनिज्म और उसको कन्वर्ट कर देते हैं फिर से फार्म्स, प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म के लिए उस फॉर्म में जो उनके लिए यूजेबल हो
और वो उसका यूज़ कर सकें. This is called biological nitrogen fixation. In addition to this biological process, lightning, volcanic eruption and forest fires also help in converting atmospheric nitrogen into ammonia. एडिशन टू दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस, इस बायोलॉजिकल जो प्रोसेस है, जब लाइटनिंग होती है, वल्कनिक एरप्शन होता है, तब उस टाइम पे फॉरेस्ट फायर और उसकी हेल्प से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाती है अमोनिया में. हाई टेम्परेचर ड्यू टू लाइटनिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. जो फ्री नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो कंबाइन कब होगी, उनमें रिएक्शन कब होगी, हाई टेम्परेचर पे, और वो कब होगी, लाइटनिंग के थ्रू. दिस रिएक्शन प्रोड्यूसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और तब इस रिएक्शन के थ्रू जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड. जितने भी ऑक्साइड्स हैं नाइट्रोजन के वो तभी बनेंगे. एज द फाइनल प्रोडक्ट जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है. दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस तरह से ये जो पूरा प्रोसेस है इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है. These oxides come in contact with rainwater. They form dilute nitric acid, which turn reacts with soil alkalis and form nitrates. जो ऑक्साइड होते हैं जब वो रेन वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है वो सॉइल से, एल्कली से उनसे रिएक्शन करता है और वो नाइट्रेट की फॉर्म में चेंज हो जाता है. नाइट्राइट्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन द सॉइल बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोबैक्टर. और जो नाइट्रेट्स हैं वो बनते हैं किससे, नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है तो उसके थ्रू वो बनते. नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो केमिकल रिएक्शन है उसमें है फ्री नाइट्रोजन कंबाइंड विथ फ्री ऑक्सीजन एंड प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड. नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड सबसे पहले बनेगा जो स्टेबल नहीं होगा, देन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है. जो कैल्शियम कार्बोनेट हमने जो बोला है कि जो सॉइल एल्कली है उससे वो रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम नाइट्रेट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है.